everyone, welcome you all to Fun English Class guys। मैं हूँ आपके एजुकेटर शुभी श्रीवास्तव। और देखिए आज हम लोग अपनी इस क्लास में कुछ बहुत ही अमेजिंग से और बहुत ही अच्छी सी चीज सीखने वाले हैं। नॉर्मल क्लासेस से अगेन ये क्लास थोड़ा हट के है। ये बेसिकली उन लोग के लिए है जिन बच्चों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और देखिए अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें ना, कॉन्फिडेंस देखिए हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, सामने वाले का कुछ और होगा। कॉन्फिडेंस हर एक का अलग अलग होता है। आप किसी के कॉन्फिडेंस को मैच नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव जरूर कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज होता है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे ना, जितना ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा इंक्रीज होएगा। बोलना कैसे है लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों ने ना बचपन में अपने स्कूल्स में आप लोगों को सबको छोटे क्लासेस में सिखाया गया है ना, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, सबको सिखाया गया है। अब हम जब भी घर पे होते हैं ना, मम्मी को हम हमेशा बोलते हैं मम्मी जरा सेब काट देना। अरे सेब क्यों काट देना, हमें एप्पल क्यों ना काट देना। क्यों हम ऐसे नहीं करते कि मम्मी हमें एप्पल काट देना, बट हम हमेशा यही बोलेंगे मम्मी सेब काट देना। हम बोलते हैं हमारी गली में कुत्ते बहुत हो गए हैं, हम ये नहीं कहते हैं हमारी गली में डॉग्स बहुत हो गए हैं, हमारे वहाँ स्ट्रीट डॉग्स बहुत है, हम ऐसा नहीं कहते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आप लोग को ऑलरेडी मोर देन 60% इंग्लिश आती है, फिर भी हम ये बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश कैसे बनती है, वर्ड से बनती है ना, तो ऑलरेडी हमें वर्ड्स तो आते ही है ना, जितने हमारे डेली यूज के वर्ड है ना, हमें मोर देन 60% वर्ड्स आते हैं, फिर भी हम बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। अरे हमको इंग्लिश आती है, इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, हमको इंग्लिश आती है, बस हमें फ्लुएंसी पे अपना थोड़ा सा वर्क करना है। फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए सिर्फ आप लोग को इंग्लिश में बातें करनी है। यू ओनली हैव टू टॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश में बोलना नहीं है, इंग्लिश के वर्ड्स को याद करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इंग्लिश में बातें नहीं करेंगे। बातें करेंगे मैम, जब हम किसी से बात करते हैं लोग हमारे ऊपर हंस देते हैं, प्रॉब्लम होती है ये सबको, ठीक है, इसको भी रिमूव करने का एक सोल्यूशन है। आप बाहर मत बात करिए, अभी बिल्कुल मत बात करिए। जो लोग आपको जज करते हैं आप उनसे बिल्कुल मत बात करिए, क्योंकि ठीक है बुरा लगता है जब कोई हमारी अंग्रेजी पे हंसता है, मजाक उड़ाता है, हमारा बुरा लगता है, कोई बात नहीं। छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं ना, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मॉर्निंग है, पापा ने आपको उठाया, बेटा उठ जाओ, आप बोलो पापा गुड मॉर्निंग, रिप्लाई में आएगा क्या गुड मॉर्निंग। आप बोलो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये सारी चीजें आपके फैमिली मेंबर्स को भी आती होंगी, और नहीं आती तो आप सिखा दो। अगर आपको बोलना है कि मम्मी नाश्ता तैयार हो गया है क्या, आप बोलिए मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी है क्या, मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी है क्या, आप इतना तो बोल सकते हैं ना। मम्मी डिनर में क्या बना है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको अपने डेली लाइफ में लाना चाहिए। छोटी छोटी चीजें बोलेंगे ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंप्रूव हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर आप बड़ी भी चीजें बोलने लगेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए आप दोपहर का खाना खा रहे हैं और रोटी वगैरह सब फिनिश हो गई है, अब आपको चावल चाहिए है। मम्मी को बोले मम्मी जरा राइस की प्लेट पास करिए, मम्मी जरा राइस की प्लेट पास करिए। क्या हुआ, हमने चावल नहीं बोला, हमने राइस बोला, हमने छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोला है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है, बट ग्रेजुअली वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे वर्ड्स को भी जब आप रूटीन में बोलोगे ना, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में। ये छोटे छोटे वर्ड्स भी अगर आप किसी के सामने बोलेंगे ना, तब भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सामने वाला ये नहीं कह सकता आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, क्योंकि आप टोटल इंग्लिश में नहीं बात कर रहे हैं। पूरी इंग्लिश में आप नहीं बात कर रहे, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंप्रूव होएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग को करनी है, आप लोग को मान लीजिए आप कहीं जाते हैं किसी इंटरव्यू में या कॉलेज में या कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अगर कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, आप लोग कैसे बोलते हैं, माई नेम इज रोहन, माई नेम इज शुभी। अब से ध्यान रखिएगा, ठीक है ये छोटा सा ही सेंटेंस है, लेकिन हमने क्या किया, इसको अटक अटक के बोले हैं, एक स्ट्रेच में हम नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से अगर छोटा भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं ना, उसको एक स्ट्रेच में बोलिए, उससे आपकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंप्रूव होएगा। सीधे बोले माई नेम इज रोहन, कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, आप बोलिए माई नेम इज रोहन। कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप बोलिए आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई एम फ्रॉम लखनऊ, जो भी हो, लेकिन उसको चीजों को आदत डालिए एक स्ट्रेच में बोलने की, धीरे धीरे अटक अटक के नहीं बोलना है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है और सामने वालों को भी ये लगता है कि हाँ आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही तो मास्टर करना है चीजों को एक साथ में बोलने का, एक स्ट्रेच में बोलने का। लेकिन अब ये चीज कैसे आएगी, कैसे हम एक स्ट्रेच में बोले, तो इसके लिए छोटे छोटे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश के सॉन्ग सुनते हैं और नहीं सुनते हैं तो इंग्लिश के सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिएगा।
उसमें क्या होता है, आप लोग सॉन्ग्स देख रहे हैं मान लीजिए या सुन रहे हैं, सॉन्ग्स को लिरिक्स के साथ में सुनिए, सॉन्ग्स को लिरिक्स के साथ में सुनिए और एक बार तो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाए कि हाँ ये लिरिक्स है। नेक्स्ट टाइम में जब दोबारा उस सॉन्ग को सुनिए, लिरिक्स के साथ में आप भी रिपीट करिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। लिरिक्स के साथ में आप लोग रिपीट करिए, जब फ्लुएंसी आएगी ना, आपको लगेगा हाँ फ्लुएंसी आ रही है। आपने एक चीज देखा होगा, आप लोग कभी भी हिंदी वगैरह के गाने सुनते हैं, उसमें एक चीज होती है, जब आप साथ में गाने गाते रहो ना, आपको लगता है कि अरे वाह मेरी आवाज कितनी अच्छी हो गई है। यही चीज इंग्लिश के गाने में भी होगी। जब आप लोग लिरिक्स के साथ में सुनोगे ना, आपको लगेगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई है, मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है, क्योंकि आप वैसे ही बोलते जा रहे हैं। और उसकी आदत डालिए उसको रिकॉर्ड करने की। जब 4-5 बार आपने सुन लिया, आपको भी हाँ समझ में आ जाए कि हाँ इसके अब ये लिरिक्स हैं। अब आप उसको आदत डालिए रिकॉर्ड करने की। आप जो बोल रहे हैं, जो भी लिरिक्स आप रिपीट कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करिए, फिर सुनिए, अच्छा मैंने कैसा प्रोनाउंस किया, कैसे मैंने बोला, मेरी फ्लुएंसी कैसी थी। उससे भी आपको पता चलेगा आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये चीजें करिए, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, उसमें फ्लुएंसी आएगी, और जब फ्लुएंसी आएगी ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। बस ये छोटे छोटे तरीके हैं, एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोग की इंग्लिश में इंप्रूवमेंट जरूर होएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। सो गाइज, आई होप ये सारी टिप्स आप लोग फॉलो करें और आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर इंप्रूव हो। सो थैंक यू गाइज, दिस वाज आवर सेशन ऑन हाउ टू इजिली कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया हो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।